एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला है, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही, इस्तीफा दे दो केंद्र सरकार से। अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। रोज दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। तुम दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो आज डबल इंजन की सरकार ना तो अच्छी सरकार दे सकती हैं और ना देश को सुरक्षा दे सकती हैं। हम सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से और राज्यों के केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो। राजनीति के अलावा अपने काम करो। जो काम देश की जनता ने आपको दिया है, आपको चुन के भेजा है, आपके ऊपर भरोसा किया है, सबसे पहला काम तो होता है सुरक्षा और दूसरा होता है न्याय। आप सुरक्षा करने में अक्षम हो रहे हो। दिन ब दिन आपने पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर दिया। आप काम करना चालू करो, गंदी राजनीति करना बंद करो। अगर कोई एक आध क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बढ़ गया ना अपराध? देखिए, पत्रकार भी कह रहे हैं कि 2013 में इनका प्रश्न यह है, क्योंकि ये सुनाई नहीं देगा, 2013 की तुलना में आज दिल्ली में 4 गुना अपराध बढ़ गया। ये प्रश्न है इनका। क्या मुझे दबाव बनाने की जरूरत है? अब अगर पाकिस्तान हमला कर देगा तो मैं दबाव बनाऊंगा, तो वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं केंद्र सरकार वाले। इनका प्रश्न ये है कि अभी तक कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनाया।
उनको चुन के तो इसलिए भेजा था कि वो अपना काम करें। उनको इसलिए चुन के थोड़ी भेजा था कि जिस दिन केजरीवाल दबाव बनाएगा, चलो आज दबाव बना दिया, आज दबाव बना। मैं तो पिछले 3 महीने से दबाव बना रहा हूं, 4 में जब से जेल से बाहर आया हूं तब से दबाव बना रहा हूं। उठते तो नहीं सो के ये अभी भी। तो मुंबई में सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल आक्रामक हैं, बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी सुरक्षा देने में अक्षम है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी देश के बॉर्डर्स, देश के सेलिब्रिटीज और देश की राजधानी कहीं भी सुरक्षा नहीं दे पा रही। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ना तो ये अच्छी सरकार दे पा रहे हैं और ना ही ये सुरक्षा दे पा रहे हैं। और फिर दिल्ली को लेकर बात करते हुए अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं व्यापारी, महिलाएं, बच्चे कोई भी दिल्ली में सुरक्षित नहीं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, क्राइम ब्रांच ने सैफ अली खान से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद सैफ की मेड बाहर निकली है। सैफ अली खान की जो मेड है उससे पूछताछ हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सैफ अली खान की मेड से पूछताछ की है। कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें इसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। तो आपने सुना, पुलिस की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि एक हमलावर और उस हमलावर की पहचान कर ली गई है। 10 टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्दी ही पुलिस उस हमलावर तक पहुंच जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कल अस्पताल से सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जा सकता है, ये बड़ी खबर मिल रही है। सैफ अली खान को सर्जरी के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। रीढ़ की हड्डी में सैफ अली खान के चोट गंभीर आई है, हाथ और गर्दन पर भी उनकी गहरी चोट, ये डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी साझा की गई। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वी विल डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। ही इज ऑन रिकवरी पाथ। द रिकवरी शुड बी 100% एज पर आवर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। तो ये बढ़िया जानकारी जो डॉक्टर्स की तरफ से दी गई कि रिकवरी 100% हो जाएगी। हालांकि चोट जो है वो बेहद गंभीर थी। 2.5 इंच लंबा चाकू का टुकड़ा जो है वो सैफ अली खान की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फंसा हुआ था। जिस वक्त सैफ अली खान को यहां कल रात 2 बजे लीलावती अस्पताल लाया गया, डॉक्टर्स ने फौरन ऑपरेशन किया, सर्जरी कर उस 2.5 इंच लंबे चाकू के टुकड़े को निकाल दिया गया है। सैफ अली खान 100% रिकवर हो जाएंगे। फिलहाल सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है, आईसीयू में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। और जो डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी दी गई कि 2 तो बहुत गहरी चोट थी, 2 कम गहरी चोट थी और 2 खरोंचें थी जो उनके शरीर पर आई थी। Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।